रेलवे का जब भी जिक्र होता है तो इस देश के लिए एक लाइफलाइन की तरह है इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे अलग अलग सोर्सेज से पैसे कमाता है रेलवे के विस्तार के लिए, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। लेकिन आपने कई बार ये सुना होगा, सोशल मीडिया में हमेशा ये चर्चा रहती है कि रेलवे अलग अलग सोर्सेज से तो पैसा कमाता है, जिसमें जो लगेज अलग जगह पार्सल किया जाता है उससे पैसा कमाता है, टिकट से पैसा कमाता है, और जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, बड़ी प्रीमियम जो ट्रेनें शुरू हुई हैं वंदे भारत, और इनसे जो पैसा कमाता है रेलवे, अर्निंग होती है। लेकिन जो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो ये होती है कि रेलवे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से भी पैसा कमाता है जो शायद पैसा भी बहुत ज़्यादा है और उससे जनता को भी नुकसान होता है। सवाल ये है, कई बार तो आपने देखा होगा कि वेटिंग टिकट लिया, रेलवे ने वेटिंग टिकट आपको दिया, लेकिन टिकट नहीं कंफर्म हुई, टिकट कैंसिल हुई, और उसके बाद जो कैंसिलेशन चार्ज है वो इस तरह का अमाउंट होता है जिससे रेलवे को अच्छी खासी अर्निंग होती है। लेकिन ये कैसे खुलासा हुआ, कैसे पता चला कि कितने बड़े लेवल पर ये अमाउंट रेलवे जनरेट करता है, और जो टिकटों के कैंसिल होने पर जो रेलवे को मोटी रकम मिलती है वो अमाउंट है कितना पैसा रेलवे को मिलता है। मध्य प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे ने एक आरटीआई लगाई और जानने की कोशिश की इंडियन रेलवे से कि भाई जो हम टिकट कराते हैं, जो टिकट नहीं कंफर्म होते, कैंसिल होते हैं, और जो कैंसिलेशन चार्ज है उसके बाद कितना पैसा उससे रेलवे को मिलता है। और ये जब आरटीआई लगाई गई तो जो जवाब आया उससे आप खुद समझ सकते हैं कि रेलवे को सिर्फ जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं उससे कितनी कमाई होती है। 2021, 2022 और 2023 के वेटिंग लिस्ट के कैंसिल टिकटों से कुल रेलवे को 1229.85 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। कितना बड़ा अमाउंट है। रेलवे की व्यवस्थाओं पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। प्रीमियम ट्रेनें भले चालू कर दी गई, लेकिन बदहाल स्थिति में जिस तरह से रेलवे रहा है पिछले कुछ सालों में, आपने देखा होगा लगातार ये मांग उठती है कि ट्रेनें बढ़ाई जाए, रूटीन ट्रेनें बढ़ाई जाएं। आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के जो कोच हैं वो कम हो गए, थर्ड एसी की बढ़ गए, कोचेस बढ़ गए, लेकिन जो यूज़र जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो कम टिकट में यात्रा करना चाहता था, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कोच कम होते जा रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जिस बात की चर्चा रहती है उसका खुलासा हुआ एक आरटीआई से कि कैंसिल जब आपने टिकट कराया, कैंसिलेशन हुआ, उसके बाद जो कैंसिल टिकटों से रेलवे ने 1229.85 करोड़ रुपए की कमाई की। आप सोचिए, आपने टिकट कराया इस उम्मीद से कि आपको टिकट मिल जाएगा, आप यात्रा कर पाएंगे, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन में जो चार्ज रेलवे ने अप्लाई किए उससे रेलवे ने 3 साल में 1229.85 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। अब 2024 में अगर बात की जाए तो सिर्फ 2024 में 43 करोड़ रुपए की आमदनी रेलवे को हुई है। दिवाली में कैंसिल होने वाले टिकटों से रेलवे ने 10 करोड़ 37 लाख रुपए कमाए हैं। ये जब खुलासा हुआ तो पहले 3 सालों का डेटा आया, 2021, 22 और 23 का, जिसमें 1229 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद अकेले 2024 जनवरी में, सिर्फ जनवरी महीने में 2024 में 45.86 लाख यहाँ पर कैंसिल होने के बाद रेलवे को मिले। 43 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, मतलब 45.86 लाख कैंसिल टिकट थे उस समय जनवरी में 2024 में, जिससे रेलवे को 43 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। आप सोचिए कि रेलवे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार लोग मांग उठाते हैं। विपक्ष ने भी सदन में कई बार मांगे उठाई। नई ट्रेनों के संचालन के लिए, नई ट्रेनें शुरू करने के लिए संसद में भी कई मांगे उठाई जाती हैं। सरकार अपने स्तर से प्रयास करने के दावे करती है। वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें देश में चलाई गई, शुरू की गई, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन है देश की, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों से नई ट्रेनों की मांग उठती है। मांग उठती है कि नई ट्रेनें शुरू की जाएं, बजट, नई परियोजनाओं का विस्तार, ये तमाम तरह के प्रेशर रेलवे के ऊपर रहते हैं। और हमें अमूमन ये देखा गया कि रेलवे का जो बजट है वो एक बजटी घाटे के तौर पे रहा है। और इस देश की लाइफलाइन है इंडियन रेलवे। अलग अलग राज्यों से जब पैसेंजर ट्रेनें और दूरस्थ जो इलाके हैं, दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली ट्रेनें हैं, उनकी क्या स्थिति है। जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, उसके बाद आप देखेंगे थर्ड एसी, फर्स्ट एसी,
उसके बाद जो अलग अलग फॉर्मेट शुरू हुए हैं रेलवे में, प्रीमियम तत्काल, उनमें टिकट का फेयर कितना बढ़ जाता है, और अगर कैंसिल हुई तो रेलवे की बल्ले बल्ले है। 3 सालों में 1200 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ रेलवे ने कमा लिए टिकट कैंसिलेशन के जो चार्जेस रेलवे काटता है उससे। अब सोशल मीडिया में एक और चर्चा शुरू हुई है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टिकट आप वेटिंग में दिखाएगा उस ट्रेन में, लेकिन कुछ जो प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं, जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, वहाँ पे दिखाएगा कि आपको यहाँ से कंफर्म टिकट मिल जाएगा, उनके चार्जेस अलग होते हैं। इस पर भी अब चर्चा शुरू हुई है कि आखिर ये तरीका क्या है। लेकिन फिलहाल हम जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर बात कर रहे थे कि आखिर इन 3 सालों में कितने टिकट कैंसिल हुए। नई ट्रेनों को शुरू करने की मांग उठ रही है, लेकिन जो पहले से ट्रेनें चल रही हैं वो पैक जाती हैं। सीज़न में आप देखिए, मैं सोचिए दिवाली के दिन 10-10 करोड़, दिवाली के आसपास जो टिकट्स होते हैं उसके कैंसिलेशन में 10 करोड़ से ऊपर का रेलवे ने मुनाफा कमा लिया। मोटी कमाई रेलवे को हो रही है। लेकिन रेलवे को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर इतना जनता की जेब पर डाका डाला जाएगा तो स्थितियाँ क्या होगी। इससे अच्छा है कि कुछ बड़ी परियोजना के तहत कुछ अच्छी ट्रेनें रूट्स पर चालू की जाए। जैसे एक प्रयोग हुआ था कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, गरीब रथ का। 3rd AC पूरी ट्रेन रहती थी, एक जैसे बर्थ रहते थे और लोग अच्छे से उस पर ट्रेवल कर पाते थे और उसके टिकट्स भी कम थे। बाद में इस तरह की कोई परियोजना क्यों नहीं आई? वंदे भारत हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। सामान्य लोग जो रेलवे की यात्रा करते हैं उन्हें कैसे सहूलियत मिले? टिकट कैंसिल हुआ, उसमें चार्जेस कटे, पैसा तो एक आम इंसान का गया, यात्रा भी नहीं कर पाए और पैसा भी कट गया। तो ये तो एक तरह का सट्टा हो गया, रिस्क हो गया ना। और उसमें रेलवे की कमाई, तीन सालों की कमाई आप देख लीजिए, अकेले जनवरी महीने की कमाई देख लीजिए, इतने टिकट जनवरी 2024 में जो टिकट कैंसिल हुए। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे ने जब ये डिमांड की थी, ये आरटीआई से जानकारी मांगी थी कि भाई मेरा अधिकार है कि सूचना के अधिकार के तहत मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डेटा है, इतने नंबर्स जो टिकट के कैंसिल हो रहे हैं, इसमें जनता का तो पैसा जा रहा है और हमारा आपका ध्यान गया नहीं कि आखिर इससे रेलवे को कितना मुनाफा हो रहा। तो 3 साल का जब आंकड़ा मांग लिया तो रेलवे ने बाकायदे उसको प्रस्तुत किया कि 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई रेलवे ने सिर्फ टिकट कैंसिलेशन पर कर ली है। सोचिए क्या स्थिति है और जनता को कितनी सुविधाएं इंडियन रेलवे से मिल रही हैं। प्रीमियम ट्रेनों की बात छोड़ दीजिए, प्रीमियम ट्रेनें, प्रीमियम लोग, एक क्लास के लिए छोटी सी जर्नी में अगर 1500-2000 रुपए एक सामान्य व्यक्ति खर्च करेगा तो वो बाकी खर्चे कैसे निकालेगा? तो उसके लिए, सहूलियत के लिए उसने सोचा था कि स्लीपर में टिकट मिल जाए। उसने टिकट कराया, टिकट नहीं कंफर्म हुआ, कैंसिल हुआ, कैंसिलेशन चार्ज कट गया और उस पर कितना लोड, कितना भार उस व्यक्ति पर गया और रेलवे को इससे अच्छी आमदनी हुई। तो उम्मीद है कि रेलवे इस बारे में भी सोचे कि जो पैसा इस तरह से कलेक्ट हो रहा है उसमें नई कुछ ट्रेनें, नए प्रोविज़न, अलग अलग स्टेट को जोड़ने वाली ट्रेनें, ये सब शुरू की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।